पर साहब ये फैसला हो गया है, नहीं हुआ है? दफ्तर खारजा कह रहा है ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ, या कोई डिस्कशन भी हुई है इस हवाले से, या सिर्फ आपकी राय है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अगर आपने जो क्लिप चलाया है इसकी बैकग्राउंड में देखें तो जो मेरी और हामिद मीर साहब की गुफ्तगू हो रही थी उसमें हमने जो उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी का जो कुछ किया है उस कॉन्टेक्स्ट में जो है ये बात चली कि भाई इसकी क्या सूरत रही है इसकी। अब 1976 में या 75 में जब हुआ था ये माहिदा जो है शिमला माहिदा, तो अब तो ये सीज फायर लाइन कंसिडर होनी चाहिए, ये कंट्रोल लाइन नहीं रही। और दूसरा जो मैंने कहा कि ये एक कंट्रोल ना, दूसरा मैंने कहा जी कि ये बाइलेटरल जो इसका, तो मैंने जो इंडिया ने जो किया है IWT के साथ, सिंध ताश माहिदा के साथ जो उन्होंने अटेम्प्ट किया है या उसको कंफ्यूजन में डाला है या हेल्ड इन अबेयंस किया है, मैंने उसको रिस्पॉन्ड किया कि ये देन द सेम थिंग विल अप्लाई टू जो है शिमला माहिदा ऑल्सो। शिमला जो पैक्ट है उसको भी फिर उसी तरह वही चीजें अप्लाई करेंगी जो IWT को जो है अप्लाई कर रही हैं। ये मेरा कमेंट था। जब इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से वो जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम जरा वो पाकिस्तान का पानी डिस्टर्ब करना चाहते हैं। पाकिस्तान कह रहा है ऐसा कुछ भी किया हम इसको एक्ट ऑफ वॉर लेंगे, दुनिया को भी इस हवाले से बता रहा है, और पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है। जब इंडिया अपना पर्पस बता रहा है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से जब को सस्पेंड करने की, अबेंस करने में डालने की बात करता है, तो उनका मकसद है पाकिस्तान का पानी रोकना, उसको ज़्यादा यूटिलाइज करना। हमारा क्या मकसद है अगर हम ये शिमला का मुआहदा ख़त्म हो जाए और सीज फायर बन जाए, लाइन ऑफ कंट्रोल, क्या मकसद हम हासिल करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको देखें, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है जो उसको एक नया नाम दिया गया और सीज फायर लाइन जो है उसको उसका नाम खत्म किया गया। ये एक्चुअली जो 48 में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, फिर ये मसला जो यूनाइटेड नेशंस में गया था और वहां पे सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, ये उसको एम्बिग्युइटी में डाल दिया गया था। उस सारी चीज को जो है इसको कंट्रोल लाइन का जो है नाम दे के, एक नया नाम दे के कि सीज फायर लाइन जो है उसका अब कंट्रोल लाइन किया जाएगा एज इफ देयर वाज नो फायर। तो इसलिए कोई सीज फायर भी नहीं हुई थी, और ये यानी कि वो एक किस्म की हिस्ट्री को जो है ना डिलीट करने की अटेम्प्ट हुई थी उस मायदे के जरिए इंडिया ने जो है। क्योंकि हम 71 की हमारी जंग हुई थी, उस जंग में जो है ऑब्वियसली उसका एक ट्रेजिक रिजल्ट निकला हुआ था, मुल्क टूट गया हुआ था, हमारे बहुत से और भी मसाइल थे। और दूसरा जो है उन्होंने कहा कि इंटरनेशनलाइज नहीं करेंगे आप इशू को, इसको बायलैटरली डील किया जाएगा जो भी हमारे मामलात हैं। तो वो भी अटेम्प्ट था कि पाकिस्तान को जो है कि ऑप्शंस जो है, या 1948 का जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो फैसला या रेजोल्यूशन जो है उसकी जो है उसको एम्बिग्युइटी में डाल देना या उसकी अहमियत जो है उसको कम करना। ये जो मैं बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ शिमला माहिदे की, उसमें उन चीज़ों को आप कह सकते हैं, मैं आई वोंट गो टू दैट एक्सटेंट, लेकिन उन्होंने इंडिया ने अटेम्प्ट किया था उस माहिदे के जरिए कि एज इफ इंडिया जो है वो इज नॉट बाउंड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो किया। तो खासा पाकिस्तान का तो ये मौक़िफ़ रहा फिर भी कि जी जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, हक़ राय दही इस्तेमाल करने दिया जाए कश्मीरियों को, उन्हें अपना फैसला करने दिया जाए। पाकिस्तान तो अब यहाँ तक तैयार है कि सालिसी का किरदार अगर ट्रम्प करना चाहते हैं तो करें, इंडिया इस बात के लिए राज़ी नहीं है। अगर ये तब्दील हो भी जाए, शिमला मुआहदा ख़त्म भी हो जाए, तब भी पाकिस्तान का स्टैंड तो यही रहेगा ना, या बदल जाएगा? मेरा ख्याल है मैं अपनी बात सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर सका। शिमला मुआहदा जो है वो इंडिया ने फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ एडवांटेज किया था। मैंने आपको उसकी बैकग्राउंड भी बता दी है कि किस वजह से उनकी पोजीशन ऑफ एडवांटेज थी। वो उस चीज को जो है मैंने हामिद मीर साहब से बात की है कि अगर सिंध ताश माहिदा जो है उसके साथ अगर कोई इस किस्म की बातचीत छेड़छाड़ हो सकती है तो हम उसकी छेड़छाड़ वो भी कर सकते हैं। उसको भी वापस जो है, मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था एज यू वर्ड। ये जब उर्दू में अभी क्वेश्चन जो है वो नहीं शुरू हुए थे फौज में, तो अगर आप
वो पुरानी पोजीशन पे जाना चाहते थे तो आप एज यू वर का जो है कमांड देते थे। तो मैंने उस लफ्ज भी इस्तेमाल किया है कि एज यू वर के प्री शिमला माहिदा पोजीशन पे हम वापस चले जाएंगे। होगा मगर ख्वाजा साहब सिंबॉलिक ही, वो अमली तौर पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, सिंबॉलिक नहीं, उसका अमली तौर पे भी बहुत फर्क पड़ेगा। देखें वो 1948 की जो सिचुएशन जो है वो अपनी रियलिटी में या अपनी हकीकत में जो है वो दोबारा जिंदा हो जाएगी। अगर उसके मतलब कोई हिंदुस्तान को कोई कंफ्यूजन है या उन्होंने कंफ्यूजन फैलाया हुआ है तो वो क्लियर हो जाएगा। हमारा स्टैंड जो है वो बिल्कुल जो है रोज़े रोशन की तरह जो है इसके कश्मीर के ऊपर वाजे हो जाएगा। मेरा ये बिल्कुल ज़ाती एनालिसिस है, इसमें कोई हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। मैं एक बड़ा अदना सा तालिब इल्म हूँ तारीख का, सियासत का। तो जो मेरा एनालिसिस है वो ये है, और ये मैंने हम मीर साहब ने उस दिन हम दोनों ने एग्री किया इस बात पे, और बाद में ये भी हुआ कि हम दोनों कश्मीरी हैं और ये एक इशू जो है हमें उसके साथ ज़्यादा जज्बाती जो है एक लगाव है इस इशू के साथ। तो ये मैं समझता हूं कि अगर हिंदुस्तान इस तरह का करता है तो हमें भी अपनी पोजीशन जो है लेवरेज करनी चाहिए इस इशू के ऊपर जो है। और ख्वाजा साहब इस सारे सिनेरियो में एक डिबेट जी आप वज़ारत ख़ारजा के कमेंट पे कमेंट करना चाह रहे थे। वज़ारत ख़ारजा का इस मेरे बयान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने बयान जो है अपनी ज़ाती हैसियत में दिया है, मैंने कमेंट किया है एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मुझसे सवाल किया गया, मैंने अपना ओपिनियन दिया गया, और मैं समझता हूँ कि मेरा ओपिनियन जो है बिल्कुल करेक्ट है। और आई थिंक दैट शुड बी आवर ऑफिशियल और स्टेटेड पोजीशन आल्सो ऑन दिस इशू। और ख्वाजा साहब आपने ज़रा अपने पूरे सियासी करियर में, एक तवील सियासी करियर है आपका, मुतादिद आपने हुकूमतें देखी, पाकिस्तान भारत तनाज़ात देखे। एक चीज़ जो भारत में पाकिस्तान का तो हमेशा से मौक़िफ़ रहा कि जी कश्मीर को, पूरा कश्मीर जो है उसके हवाले से जो है वो भारत का जो कश्मीर है उस पर भी फ़ैसला होना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। भारत में इस तरीके से सियासत और क्लेम नहीं होता था कि जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है उस हवाले से, मगर अब नरेंद्र मोदी ने ये बयानिया बाकायदा तौर पर बनाया कि हम जीतेंगे तो ये कश्मीर भी लेंगे, और अब ये बयानिया बिल्कुल आगे बढ़ता नजर आ रहा है। आपको लगता है तनाज़े से और के हल से बहुत दूर ही चले गए हैं पाकिस्तान और भारत, और कोई मुस्तकबिल में इसकी उम्मीद कम है, हालांकि पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है? मेरा अपना ख्याल है कि जो ये दोबारा इशू जो है ना वो इंटरनेशनल सीन के ऊपर बड़ा अच्छी तरह उभर के आया है। जो जब 35 से और 370 वाली बात हुई है उसके बाद एक किस्म का कश्मीर का ये जो इशू है या कश्मीरियों की जो भी जद्दोजहद थी उसको हिंदुस्तान ने अपनी तरफ से दफन कर दिया हुआ था। हमारा भी रिस्पांस जो है उसमें जो है वो मजाक ही था जो हमारा उस वक्त जो रिस्पांस के जी आप आधे घंटे के लिए खड़े हो जाएं, धूप में खड़े हो जाएं और एक बोर्ड लगा दें कि इतने दिन गुजर गए हैं श्रीनगर के बाद इस्लामाबाद में, और जो बयान जो उस वक्त के वज़ीर आज़म ने जो दिया था दैट वाज ए जोक, कश्मीरियों के साथ मजाक के मुतरादिफ था। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारी पोजीशन जो है वो कश्मीर इशू पे ऊपर जो है वो एडवांटेज हमें मिला है। जिस तरह टेनिस में आप खेलें ना तो एक एडवांटेज मिलता है, फिर आपको एडवांटेज के तहत जो पॉइंट आप लेते हैं, आई डोंट वांट टू, मैं उससे डिस्कशन में गेम जीत जाते हैं एडवांटेज की वजह। वो एडवांटेज जो है ना, जिस तरह टेनिस वाला एडवांटेज है, मैं समझता हूँ कि एडवांटेज हमें ट्रांसफर हो गया। पहले ये एडवांटेज जो था ना इंडिया के हाथ में था, ये हमें ट्रांसफर हो गया और वी कैन स्कोर ए पॉइंट नाउ। यानी इतना बड़ा आप कह रहे हैं तनाज़े से फायदा हुआ है कि उनके एडवांटेज से हम ड्यूस पे भी नहीं गए, डायरेक्ट हमारे एडवांटेज में आ गए हम। जी बिल्कुल, मैं दिस इज हाउ आई रीड द सिचुएशन, और मैंने उसी के रूबरू किया कि अगर किसी स्टेज के ऊपर जो है वो पुश करता है अपनी, और वो ऑलरेडी कर रहे हैं। लेट मी ये भी मैं आपको बता दूं, जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसके तहत जो है इस वक्त चिनाब में डेली जो है मैं तकरीबन चेक कर रहा हूँ पानी जो है। मैं छुट्टी वाले दिन में नहर पे मैंने खुद भी जाना होता है, वो मेरी एक वीडियो भी चढ़ी हुई है उस सिलसिले में। तो एक दिन 6000 क्यूसेक पानी आ रहा होता है चिनाब के अंदर, दूसरे जो है 25,000 बेच देते हैं, वो तीसरे दिन 30,000 बेच देते हैं, उसके बाद फिर जो है 4000 पे चला जाता है। ये वो पिछले 15-20 दिन से कॉन्टिन्यूसली ये फ्लक्चुएशन हो रही है उधर से पानी की, और बारिशें आने वाली हैं।
बारिशों में डेफिनेटली वहाँ पे पानी जो है ज़्यादा आएगा, वो डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा पानी भेजेंगे और उससे कोई ख़तरे वाली सिचुएशन भी जो है वो अराइज हो सकती है। और जो ऑफ सीजन होगा उसमें जो है वो पानी की किल्लत भी पैदा हो सकती है। आज एक बड़ी डिटेल्ड मीटिंग हुई है वाटर स्टोरेजेस के हवाले से और वाटर कंजर्वेशन के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको चेयर किया हुआ है उस मीटिंग में सारे सूबों के चीफ मिनिस्टर थे। आज़ाद कश्मीर के भी वज़ीर आज़म थे, वज़ीर आज़म गिलगित बल्तिस्तान भी थे, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी थे और बड़ी सैर हासिल इस इशू के ऊपर बहस हुई है, ये पानी वाले इशू के ऊपर। और मैं फिर दोबारा जो आपने सवाल किया है मैं उसकी तरफ आऊंगा। मैं समझता हूं कि ये हमारी जो पोजीशन जो है उसमें हमें एडवांटेज मिला है और इंडिया ने ना सिर्फ जंग हारी है बल्कि मैं समझता हूं कि कश्मीर के ऊपर जो भी उन्होंने कोई अच्छा बुरा जो भी एक स्टैंड लिया हुआ था या शिमला मुआहदे की सूरत में हमारा स्टैंड जो कमजोर हुआ था वो रिवर्स हो गया।